न्यूज़ 18 इंडिया। जानकारी सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर बताने जा रहे हैं। नई दिल्ली से ये बड़ी खबर है। नई दिल्ली से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। लश्कर की अमूमन कोशिश होती है कि भारत विरोधी गतिविधियों में वो हाथ आजमाए और इसके लिए उसने क्या तैयारियां की है। भारत के अलग अलग हिस्सों से ऐसे युवाओं को वो ट्रेंड करता है और आतंकी संगठन में वो शामिल कराने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त एक ऐसे ही आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कुछ ही देर में हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या ये भारत का रहने वाला है या इसका ताल्लुक पाकिस्तान से। कुछ ही देर में हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, क्या अपडेट है? ये बहुत बड़ी जानकारी है। लश्कर आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है क्योंकि ये बताया जा रहा है इसका नाम रियाज है और इसकी इन्वॉल्विंग लश्कर तैयबा से है और ये काफी बड़ा किलर बताया जा रहा है लश्कर तैयबा का। और दिल्ली में खास किसी मकसद से बड़ी बात को अंजाम देने की फिराक में अपने साथियों से मिलने आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो नई दिल्ली रेलवे पुलिस है उसको पूरे मामले पर भनक लग गई। तो उनके पास कुछ आए थे कि रियाज अहमद जो है वो यहाँ पहुंचने वाला है। उसके बाद एक बड़ा जाल बिछाया गया था टीम के द्वारा और उसको गिरफ्तार करने से पहले जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा था तो गेट नंबर के पास से वो भागने पुलिस का कहना है कि उसी दौरान उसको पकड़ा गया है। तुरंत ही कार्रवाई के बाद उसको पूछताछ की जा रही है और कश्मीर एजेंट पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। बिल्कुल दीपक, और ये बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली से एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन दीपक ये बताइए कि शुरुआत से ही क्या ये भारत में ही रह रहा था या कुछ दिन पहले ये जो है किसी दूसरे देश से यहाँ पहुंचा था? इसके बारे में कोई जानकारी अब तक? देखिए, अभी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है क्योंकि आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया था कि वो उसका एक दोस्त अल्ताफ जो है उसके साथ वो सफर करना चाह रहा था और इसीलिए जबलपुर से महाकौशल जो एक्सप्रेस में वो सवार हुआ था। और 3 फरवरी को दोपहर को तकरीबन 3 बजे के आसपास हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था और वहां से उसने एक ऑटो लिया था और उसके बाद जो NDRF वो इलाके में पहुंचा था जहां पर रियाज को कुछ दोस्तों से उसकी मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा वो क्या वहां पर क्या उनके इरादे थे, किस तरह से वहां से उनकी मूवमेंट थी और कैसे वो यहाँ तक पहुंचा था, इस पूरे मामले पर पुलिस की बिना पूछताछ करी उन तक जेल के पुलिस को सूचना दी गई है क्योंकि इस पूरे मामले में उसके कई साथ पहले भी पकड़े जा चुके हैं जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो इस पूरे मामले पर रियाज अहमद की क्या भूमिका रही है और लश्कर के लिए बड़ा काम करने वाला एक बड़ा मौजूद के मामले में ये वांटेड था और उससे पहले भी कई जगह पर जा चुका था। पुलिस इससे लगातार पूछताछ करी। इसके पास से कुछ ठीक है दीपक, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हाफिज सईद की रही, वो आतंकी संगठन का अगर एक आतंकी देश की राजधानी दिल्ली से पकड़ा जाता है और आपने बताया कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर में इसका वास्ता रहा है, तो मकसद क्या हो सकता है देश की राजधानी इसके पहुंचने का? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि देश की राजधानी हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है और इसी वजह से पहले भी चाहे वो हिजबुल की तरफ से कार्रवाई की गई हो, इस तरह से हमले किए गए हो या फिर तैयबा हर बार कुछ ना कुछ ऐसे अपने इरादे जो है यहाँ पर करके कुछ तो अपने इरादों को यहाँ पर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पुलिस के इनपुट से पुलिस एजेंट से कुछ जानकारी मिली थी कि में जो लश्कर तैयबा का है और खासतौर से पाकिस्तान सीमा पार उसके ताल्लुकात है और पहले भी वो इस तरह की हद तक को अंजाम दे चुका है। दिल्ली की तरफ का रुख है और दिल्ली में आकर वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है और अपने साथियों के साथ मिलकर वो प्लानिंग कर रहा है। और इसी वजह से जो टीमें हैं वो अलर्ट हुई और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे पुलिस ने इस पूरी मुहिम को कारगर किया है क्योंकि रेलवे पुलिस